ओल्ड एज में वैसे देखने को ऐसा मिलता है बहुत सारे केस में कि अगर पीसीओएस है तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स वो सब में से अपनी जो आर्टरी होती है वो नैरोइंग हो जाती है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एंडोमेट्रियल लाइनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो उसकी वजह से एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस भी लेटर एज में देखने को मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राहुल गेलानी। आज हमारे साथ है डॉक्टर गौतम शेलड़िया, गायनेकोलॉजिस्ट। सर, अपना परिचय दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर गौतम शेलड़िया, गायनेकोलॉजिस्ट वर्किंग एज रेफरल हॉस्पिटल अरेक्ट। ओके सर, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गायनेकोलॉजी में जैसे सबसे कॉमन है, एक दो डिजीज़ सबसे कॉमन है, उसमें से एक है पीसीओडी और पीसीओएस। तो सर मुझे ये बताइए कि ये चीज़ है क्या? सही बात है। पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। वैसे बेसिकली दोनों पैथोजेनिसिटी दोनों की सेम ही रहती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। क्या होता है कि जो फीमेल होती है उसका जो अंडाशय होता है उसमें मल्टीपल्स जो बीज बनने की प्रक्रिया होती है वो अपरिपक्व हो जाती है, अपने हिसाब से नहीं हो पाती है। जैसे नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है वे वो हिसाब से नहीं हो पाती है और उसमें जो मल्टीपल स्मॉल सिस्ट बन जाती है। ये सिस्ट बहुत बड़ी नहीं होती है, फ्यू मिलीमीटर्स की होती है, पर ये दिक्कत बहुत देती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर जाती है। तो ये मेन है। ओके, तो सर जैसे कोई पेशेंट को खुद से कैसे पता चलेगा कि मुझे पीसीओडी या मुझे पीसीओएस है? किसी लेडीज को ये कैसे पता चलेगा? ऐसे राहुल भाई, देखने की बात यह है कि पीसीओडी में क्या होता है कि बॉडी जो होती है ना वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है पूरी, तो अपना खुद का इंसुलिन आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है, तो उसकी वजह से हाइपर इंसुलिनेमिक स्टेज क्रिएट होता है। तो उसकी वजह से वो बैकफायर करता है ओवरी पर। उसकी वजह से एंड्रोजन जो होता है उसको मेल हार्मोन्स बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो उसकी वजह से जो फीमेल के अंदर मेल हार्मोन बढ़ेगा तो वो उसके साइन और सिम्टम्स दिखाएगा। तो फीमेल के अंदर हर्सुटिज्म की समस्या बढ़ जाती है, डैडी मूंछ आने लगती है, और बहुत सारी फीमेल को अनवांटेड बालों की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अचानक से वेट बढ़ जाता है। ये सब कॉमन चीज़ें हैं। और सर जैसे अब इसकी वजह से और क्या क्या परेशानी आएगी? मतलब बॉडी, आपने कहा कि वेट बढ़ जाएगा, इट्स ओके। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इसको इंड्यूस करते हैं, बढ़ाते हैं? मोस्टली इसकी जो इटियोलॉजी है इडियोपैथिक है कम्प्लीटली। इसका कोई पर्सनल आइडेंटिफाइड कोज अभी तक तो नहीं मिला है, पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जेनेटिक होती है। अगर मदर को है तो फीमेल को होने की संभावना बढ़ जाती है, और एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, और जंक फूड है, फूड हैबिट्स खराब होती है। और एडल्टहुड में आते ही, प्यूबर्टी क्रॉस करते ही, एडल्टहुड में आते ही जो नशीली पदार्थ और चीज़ें होती है, अल्कोहल है, टोबैको है, उसका सेवन, ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारी पीसीओएस को न्योता देती है। ओके, तो सर ये जो पीसीओडी और पीसीओएस है ये कौन सी एज से मतलब डिटेक्ट होता है, मतलब कौन सी एज से शुरू होता है? मोस्ट कॉमनली ये पीसीओडी जो है वो हार्मोनल बेस है। तो जब से फीमेल के अंदर मासिक धर्म की शुरुआत होती है वो इस समय से हमको देखने को मिलता है, क्योंकि उससे पहले जब हार्मोन ही नहीं है तो मतलब काम ही नहीं होगा, बॉडी के अंदर सिम्टम्स दिखेंगे नहीं उसके। ओके, और सर पीसीओडी और पीसीओएस के बीच में डिफरेंस क्या है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपने। पीसीओडी उसका 10% प्रेवलेंस है वर्ल्ड वाइड, मतलब हर 10 में से एक फीमेल को पाया जाता है। और पीसीओएस वो इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। पीसीओएस वो सिंड्रोमिक है और पीसीओडी वो डिजीज़ है। पीसीओएस का जो परसेंटेज है वो 0.25 से लेकर 2.5% तक देखने को मिलता है वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन में। ओके, और सर फिर ये पूछना था, जैसे कोई पेशेंट अपने पास आता है, आपने कहा कि दाढ़ी मूंछ बढ़ जाती है, तो पेशेंट को जनरली आजकल इंटरनेट इतना हो गया है तो आइडिया तो थोड़ा रहता ही है कि मुझे भी ये सिम्टम थोड़े हो रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई पेशेंट आया, उससे पीसीओडी है, तो हाउ कैन वी डायग्नोस इट? हम इससे कैसे पता करेंगे? आपकी बात सही है। बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि जो पेशेंट होता है वो आपको 50% चीज़ें तो खुद से बता देता है, उसके क्लिनिकल फीचर्स और डायग्नोसिस की वजह से, कि अचानक से मेरा वेट बढ़ने लगा है, अचानक से मेरा हेयर ग्रोथ बढ़ने लगा है, उसका स्वभाव जो होता है वो बहुत ज़्यादा चिड़िया हो जाता है, तनाव की कंडीशन में आ जाती है, ना जाने कभी कभी रोने लगती है, डिप्रेशन में चली जाती है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी देखने को मिलते हैं, और मैंने आपको बताया हर्सुटिज्म की समस्या होती है, पिंपल्स बढ़ने लगते हैं, स्किन डिसऑर्डर बहुत सारे होने लगते हैं, जैसे कि गर्दन के पीछे के भाग में ब्लैकिश स्पॉट्स बन जाते हैं जिसको हम एक्एंथोसिस निग्रिकन्स बोलते हैं। ये सब चीज़ें होती है जो फीमेल आपको क्लिनिकल फीचर्स के रूप में बता देती है।
टू 60% आप वहीं पे डायग्नोसिस कर सकते हो। Okay. और बहुत सारे केस में आप लैब डायग्नोसिस सोनोग्राफी के हिसाब से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। सोनोग्राफी देखोगे तो जो फीमेल कांडा से होता है उसमें मल्टीपल सिस्ट आपको नेकलेस के पैटर्न में बनी हुई दिखेगी, तो वो Okay. एक आइडेंटिफाइबल क्राइटेरिया है। और लैब डायग्नोसिस में आपको फीमेल की बॉडी के अंदर इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा मिलेगा, एलडीएल होता है वो बढ़ा हुआ मिलेगा, एचडीएल कम हुआ मिलेगा, ये सब चीज़ें आइडेंटिफाइबल होती है। और सर फिर ये पूछना था, जैसे इसकी ट्रीटमेंट क्या आती है? जैसे कोई आ गया हमारे पास, हमने डायग्नोस कर लिया कि इनको पीसीओडी है, आइदर पीसीओएस है, अब हम क्या उसकी पूरी ट्रीटमेंट करेंगे? मोस्टली ऐसा होता है कि कोई भी गायनेक होता है, उसके पास पीसीओएस का कोई केस आया तो वो 3 से 6 महीने की मतलब हार्मोनल थेरापी ही देते हैं। मोस्टली उसमें भी ओसी पील होती है, पर 50% केस ऐसे होते हैं जो मेडिसिन से ट्रीट होते हैं, पर 50% सिर्फ आप लाइफस्टाइल चेंज करके भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। जिसमें कि आप सीडेंटरी लाइफस्टाइल चेंज कर दीजिए, स्लीप साइकिल होती है वो मेंटेन रखिए, फिर जंक फूड को अवॉइड कीजिए, हाई फैटी फूड को अवॉइड कीजिए, हाई सेचुरेटेड जो कार्ब होता है वो सब लेना कम कर देना होता है, और प्रोटीन डाइट बढ़ा सकते हैं आप, उसमें हाई फाइबर युक्त डाइट भी बढ़ा सकते हैं। वो सब पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है बॉडी पे अल्टीमेटली। ओके सर, और ऐसा पॉसिबल है कि अब कोई पेशेंट आते हैं पूछते हैं कि सर ठीक है ट्रीटमेंट करवा रहे हैं हम इसकी, पर क्या ऐसा हो सकता है कि एक बार आप दवाई दे दो और लाइफ टाइम मुझे ये होना ही नहीं चाहिए? नहीं, ये बेसिकली क्या है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, वन टाइप ऑफ। जैसे ओबेसिटी है, ऐसा तो नहीं है कि एक बार कम होगी तो दूसरी बार नहीं होगी। ये कम्प्लीटली पर्सन टू पर्सन वेरिएशन होता है। कोई फीमेल्स होती है जिसमें सिम्टम्स बहुत कम होते हैं, कोई पेशेंट में बॉर्डर लाइन होते हैं, कोई पेशेंट में बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई पेशेंट में पीसीओएस की कैटेगरी में आ जाते हैं, जिसमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स भी होता है, उसको एथेरोस्क्लेरोसिस भी हो सकता है, उसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो पेशेंट को किस लेवल के सिम्टम्स है उसके हिसाब से उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसकी डाइटरी फूड में चेंज कर सकते हैं, और वो हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट अच्छी से हो सकती है। ओके सर, फिर ये पूछना था, जैसे पीसीओडी है, पीसीओएस है, तो चलिए अब एक पूरा प्रोसीजर हो गया, इनकी लाइफ आगे बढ़ गई, तो बाद की जो ओल्ड एज है उसमें उनको क्या प्रॉब्लम आएगी? ओल्ड एज में वैसे देखने को ऐसा मिलता है बहुत सारे केस में कि अगर पीसीओएस है तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स वो सब में से अपनी जो आर्टरी होती है वो नैरोइंग हो जाती है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और एंडोमेट्रियल लाइनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो उसकी वजह से एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस भी लेटर एज में देखने को मिलते हैं, पर वो बहुत कम लोगों में, ऐसा नहीं है कि बहुत कॉमन है वो चीज़ें। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमें पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में। थैंक यू वेरी मच।